Hello students. Now we are discussing about Python programs. How to create Python programs. I'll discuss every topic. One or two program I'll discuss it according to your chapter. Now first program, Hello World. I'm printing it. How to print it program. Simple step by step. This is the program I have typed it. Now I'm open it Python ideally. New file I am creating it. Now very first thing, this is called comment. There are two types of comment, single line comment and two line comment. Hash print hello world. Now save it. Hello one. Now run it. This is the program. Run it. F5. Output is hello world. This is the program. This is the output. Clear? This I'm using it Python ideally. Now next program. Second program. Simple sum of two number. I am using it sum of two number. Sum of two number. Now what does it mean? Here I am taking it integer. This is in the form of string, and whatever variable whatever message we are taking, that is either you have to use it in single quotes or double quotes. आप इसको double quotes से single quotes दोनों में ले सकते हैं. ये अब string के फॉर्म में. फिर हमने इसको at the time float में convert कर दिया और आंसर आ गया. ये सम अभी string में ही है. फिर sum of 2 0 1 is कॉमा लगा दिया dot format num1 num2 sum. ये एक तरीका है जिसमें डॉट फॉर्मेट स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट लेके पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, ये सम कर रहे हैं. ये हम स्ट्रिंग इसको फ्लोट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में. स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ऐड नहीं हो पाएगा. तो वी आर कन्वर्टिंग फ्लोट. तो दो ऑप्शन है, या तो आप इनपुट के समय आप इंटीजर ले लें या फ्लोट ले लें, या कन्वर्ट करते समय वो ले लें. ये मैं रन कर रहा हूँ. फर्स्ट नंबर 12.3 13.2 12.3 13.2 25.5. ये इसका तरीका. ये जो डबल कोट्स में आता है ये मैसेज है डॉट फॉर्मेट num1 पहला वेरिएबल num2 और कॉमा सम. ये फॉर्मेट में तीनों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाती है. ये फर्स्ट तरीका सम ऑफ टू नंबर का. एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ कमेंट में. अब ये जो num1 और num2 है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ये लिया मैंने, और इसी प्रोग्राम को मैं अब इंटीजर में कन्वर्ट करके पहले इंटीजर में कन्वर्ट करके बना रहा हूं. तो आप क्लियर हो जाएगा. num1 is a variable. I am converting in integer. Either you can convert it integer or float. इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर, और ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. अब आपको 8 टू नंबर वो लेने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट. num1 num2. तो यहाँ भी अब हम थोड़ा सा तरीका डिफरेंट यूज करेंगे. सम ऑफ टू नंबर इज सिंगल कोट्स और फिर सम ले लिया. सम एक वेरिएबल है. आप यहाँ भी ये भी कर सकते हो, एडिशन ऑफ टू नंबर यू कैन यूज इट. ADDITION एडिशन ऑफ टू नंबर. ये सिंपल प्रोग्राम. इसमें आपको कोई भी कन्वर्जन नहीं है, पहले ही कन्वर्ट कर लिया हमने स्ट्रिंग से इंटीजर में. 1252 ये 64. आप ये जस्ट सी इट आउटपुट. इंटर फर्स्ट नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में आया, दैट इज कन्वर्टेड. नंबर इज द फर्स्ट वेरिएबल, स्ट्रिंग के फॉर्म में आया. इनपुट इज ए स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग द थिंग. इंटीजर विद दो नंबर को सम करा. थर्ड वेरिएबल असाइन इट, दैट इज द सम ऑफ टू नंबर वेरिएबल.
एंड आई हैव गिवन एक्सप्लेन इट इन ए 2 फॉर्म। ये 2 तरीके से मैंने करा, ये कमेंट में आ गया, इसको कंपाइल नहीं करा, इसको हम लिख भी देते हैं, प्रोग्राम फॉर सम ऑफ 2 नंबर। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अलग है सेमी पैरामीटर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रोग्राम हम देख रहे हैं। थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, थर्ड uncomment value take area of triangle। ये ले लिया, ये 3 वैल्यूज ले लिया आपने। अब इस इंटीजर में ली और यहाँ हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट, इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट, फिर ए प्लस साइड निकाल ली और फिर एरिया निकाल लिया, फिर एरिया को हमने डिफाइन कर लिया। अब ये थोड़ा सा अलग तरीका है, ये पावर लिया एस इंटू एस अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अपॉन 2 होता है, तो पावर में 0.5 ले लिया, रन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन हमेशा, इंडेंटेशन मतलब लिविंग स्पेस नहीं छोड़ सकते आप, ये कहीं भी मैंने लिविंग स्पेस नहीं छोड़ी। फर्स्ट साइड 20 30 10 या 20 प्लस 30 प्लस 10, 20 और 30 50 प्लस 10 60 30 आ गया, तो वो 0 ही आएगा। एक बार और वीडियो बनाने फिर रन कर रहा हूँ, 20 30 50, फिर रन कर रहा हूँ, 20.5 30.5 65.5। अब वो फॉर्मेट डिफरेंट है इसलिए आया। तो ये आ गया। तो ये एक एग्जांपल लिया, परसेंटेज एफ, इसमें परसेंटेज एरिया नाम से लिया, तो वो उसमें फ्लोट में आउटपुट आएगा। हालांकि 20 23 25 वापस अपन करके इसको अपन इस तरह से प्रिंट करते हैं, ये भी कर सकते हैं अपन इस तरह से, कॉमा लेके और यहाँ पे स्लैश एन कर दो, दोनों आउटपुट आपको दिख जाएंगे, दोनों में क्लियर हो जाएगा आपको। 20 23 25 ये आ गया। इसमें क्या हुआ, आप ये देखेंगे तो जो है 2 डिजिट 0.25 2f लिखा है, तो 2 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक आप बना सकते हैं। ये सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम कंप्लीट है। फिर आप एवरेज निकालना, तो एवरेज भी निकाल सकते हो आप जितनी वैल्यूज ली। फिर एक्सचेंज ऑफ 2 वेरिएबल, एक्सचेंज ऑफ 2 वेरिएबल को हम स्वैपिंग भी बोलते हैं। और एक्सचेंज ये
इसको कमेंट में दे देते हैं हम, ये कमेंट है प्रोग्राम टू एक्सचेंज ऑफ विदाउट यूजिंग थर्ड और पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप वेरिएबल। तो पहला जो है वो ये वैल्यू ले ली हमने, स्ट्रिंग ले ली, अभी तो स्ट्रिंग में ही है। फॉर्मेट एक्स का मतलब है आप जो जिस तरह की वैल्यू लोगे उस तरह की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और यहां पर आप ने अलग ले ली वैल्यू, तो ये जो है ये थ्री वेरिएबल के अकॉर्डिंग है और ये जो है ये 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो इसमें भी ए भी ले ले, ए तो हमको क्लियर हो जाएगा। एक ही में हमने प्रोग्राम बना दिया, ये विदाउट यूजिंग थर्ड है। यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड विदाउट यूजिंग थर्ड, ए बी, ए बी, ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए बी। पहले एक्स और वाई की वैल्यू तो 10 20 ये हो गया। आफ्टर स्वैपिंग 20 और 10 हो गई क्योंकि थर्ड वेरिएबल लिया। अब यहाँ मैंने लिया 20 और 30, ए में 20 बी में 30। ये अब वापस करते हैं हम, ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा है, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू हो वो इधर आ जाती है और सेकंड वैल्यू जो वो इधर आ जाती है। इस तरह से इसका सेटलमेंट रहता है। ए में 25 बी में 50, तो ए में 50 हो गया, बी में 25। ये थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपको बताया। ये दिस इज द थर्ड प्रोग्राम, सम ऑफ 2 वेरिएबल। नेक्स्ट, अब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। और ये लिया। अब इसमें जो फार्मूला है वो फार्मूला C/5 वाला अपन लेंगे। ये केल्विन सेंटीग्रेड है, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अब उसका फार्मूला जो है वो ये है, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 5।
तो फ़ारेनहाइट में ले लिया, एफ सेंटीग्रेड में निकालना है। तो C इक्वल्स टू 5 इंटू एफ माइनस 32 और होल में 9 कर दो, डिवाइड बाय 9। ये इसका फार्मूला और आंसर डायरेक्ट आंसर कर दो। प्रिंट स्टेटमेंट, कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। और क्या है, सी। ये रन हो गया, 250 2 विजिट तक लेना कुछ ये। तो फ्लोट लेना है, फ्लोट लेने से सही आएगा। सिंगल कोट्स देखिए, वो स्ट्रिंग में लिया ना, इसलिए वो आंसर आया। एरिया परसेंटेज दोनों जगह गड़बड़ हो रही है। परसेंटेज हालांकि फ्लोट में भी कन्वर्ट कर दिया था हमने। ये एक्चुअली परसेंटेज बोथ प्लेस। तो सिंपल प्रोग्राम वैसे होते हैं जो हम देख चुके हैं। अब एक कंडीशन के प्रोग्राम्स हम कुछ देख लेते हैं। ये एक कंडीशन के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑड इवन देख लेते हैं कि एक नंबर ने इनपुट करा, वो ऑड एक इवन है। अब ऑड इवन चेक करने के लिए तरीका क्या है कि अगर वो डिविजिबल 0 है तो परसेंटेज ऑपरेटर जो होता है ये मॉड ऑपरेटर कहलाता है। तो मॉड से रिमाइंडर चेक करते हैं, तो इसका रिमाइंडर 0 के बराबर है। नंबर डिवाइड बाय 2, इसका रिमाइंडर, इससे रिमाइंडर आता है 0 से बराबर, तो इवन, अदरवाइज ऑड। तो ये मैंने रन करा 12 इवन। फिर ऑड में रन करके देखो, ये ऑड, ये
ये मैं आपको इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं प्रोग्राम। इसको प्रोग्राम के फॉर्म में तो ले ही रहा हूँ। ऑड इवन है। अब ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर है, 2 नंबर में से फाइंड आउट करना हो ग्रेटेस्ट कौन सा है। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 2। आप चाहो तो उसको वैल्यू ले लो, ये हम वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर, फिर इनपुट, इंटर नंबर, इंटीजर में भी कन्वर्ट हो गया, ए बी। बस अब इसमें यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडेंटेशन होता है, कॉलन के बाद आप इंटर प्रेस करोगे तो यहीं से आपका प्रिंट स्टेटमेंट शुरू होना चाहिए, ऐसे ही एल्स में यहाँ से यहीं से होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ एरर कैसे आने की पॉसिबिलिटीज है। पहले मैं इसको रन करता हूँ। ये बी ग्रेटर, ए को रन करके बता देता हूँ। ये इज ग्रेटर। अब ये हो गया, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए। मान लो अगर आपने यहाँ रखा, ये यहाँ से रखा, तो आपका एरर आएगी, इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ये पहले बोला एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक। दिस इज द मेन थिंग। ये इस कंडीशन में ये वाला प्रोग्राम, फिर नेक्स्ट। इस कंडीशन के और एक आध ले लेते हैं, फिर लूप के देख लेंगे। नेस्टेड इफ का ले लेते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ इनसाइड द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ इनसाइड द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। जैसे वेरिएबल है 100, 200 से कम हो तो ये, 150 हो तो ये, 100 हो तो ये, 50 हो तो ये, 50 से कम हो तो ये, अदरवाइज कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं। सिंटेक्स की इसको चेक कर लेते हैं। इसका यहाँ ये इसके अंदर है, इफ के अंदर इफ है। Expression is less than 100 and which is 100, less than 100 और which is 100, ये भी आ गया। इसको एक बार और रन कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 200 से कम था नेस्टेड इफ, तो पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ये हम हमारी उसमें रख लेते हैं।
नेक्स्ट एक और देखते हैं। ये ग्रेड का एक हमने मैंने प्रोग्राम बनाया है। ये लिया, अगर 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 80 से ज्यादा तो बी, 70 से ज्यादा तो सी, 60 से ज्यादा तो डी। इस तरह से इसको नेस्टेड इफ भी बोलते हो और इफ एलिफ भी बोलते हैं। इफ एलिफ लैडर, ये प्रोग्राम काय का है? ग्रेड आ गई 90 अबव कर देते हैं। इसको ये एलिफ बोलते हैं कि ये नहीं तो ये। जब भी दो से ज्यादा कंपैरिजन होते हैं, व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर देन टू, दैट टाइम यू कैन यूज दिस इफ एलिफ। व्हेन यू आर कंपेयर विद टू कंडीशन, दैट टाइम यू कैन यूज इट इफ एल्स। व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद मोर देन इफ टू कंडीशंस, इफ एलिफ। व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर देन इफ इनसाइड द इफ, that time it is called nested if। अब लूप का एक प्रोग्राम ले लेते हैं हम। एक फैक्टोरियल का बना लेते पहले फॉर लूप से। अब n नेचुरल नंबर का ये बड़ा सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। फॉर लूप और वाइल लूप, इसमें वाइल लूप भी होगा। वाइल, ये ऑड नंबर लिया अपन, ऑड नहीं लेते हुए एक साथ ही एक उसमें कर देंगे। ये प्रोग्राम को जनरेट ऑड नंबर, अभी हम ऑड नंबर जनरेट करा लेते हैं इससे। तो दो तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। ये इसका तरीका है। तो आप देखो लूप ये 1 से लेके नम तक चलेगा, अपने 15 किया तो 15 तक चलेगा। प्रिंट आई आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, और ये कॉलन लगा, तो कॉलन के बाद जैसे इंटरप्रेस करेंगे ऑलवेज यू हैव टू राइट हियर व्हेन यू आर इफ कंडीशन, व्हेन यू आर यूजिंग लूप, इस तरह से। अब यहाँ इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखेंगे तो सिंपल आ जाएगा। ये
अब यही हम उससे फॉर लूप से करना चाहेंगे तो फॉर लूप से तरीका वही है। वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, और ये स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट लूप के अंदर है। फॉर लूप में क्या होता है, एक साथ ही सारे, ये नम लग गया, अब आई की वैल्यू 1 देना है, तो 1 ये नम, और आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है, ये 2 से करना है तो ये 2 से, और आई को तो रेंज फंक्शन चलता है स्टार्टिंग, एंडिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहां पर स्टार्टिंग, एंडिंग और इंक्रीमेंट। 135 एक लाइन में, और अगर आप उसको ऐसा करते हो एक लाइन छोड़ के, ये इसको अपन पेरा एंटी स्लैश एन, ये 1 1 3 1 3 3 5 सब पहले वो, इसमें लूप में यही दिक्कत है, तो दोनों लूप एक साथ चल रहे हैं। इसको पहले हाइड कर देते अपन, तो अब क्लियर हो जाएगा। अब वर्टिकल जब भी लेना हो तो इस तरह से लेंगे, ये, और उसमें एक लाइन छूट जाती है तो ये लाइन भी हटा देंगे तो उसमें लाइन नहीं छूटेगी। ये इसका तरीका है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अभी एक और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेज दूंगा, उसका लूप और लिस्ट और इनके आगे, तो प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कर लो। मैं इसकी फाइल भी बना के आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।